बड़ी जानकारी, अमेरिकी विमान इस्लामाबाद में लैंड हुआ। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ईरान और अमेरिका के बीच आज शांति वार्ता, जेडी वेंस की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है पाकिस्तान। तो आज आमने सामने होंगे अमेरिका और ईरान। अमेरिकी विमान इस्लामाबाद में लैंड हुआ है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका के बीच आज शांति वार्ता होनी है। जेडी वेंस की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है, क्योंकि आज जिस तरह से देखें कि वार्ता होनी है और अमेरिका ईरान आमने सामने होंगे एक टेबल पर। क्या कुछ वार्ता होती है, क्योंकि सीज फायर अगर जिक्र करें तो वो भी अभी नाजुक कड़ी में बना हुआ है। वार्ता पर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये साफ तौर से कह दिया गया कि अगर उसकी शर्तें मानी जाती है तभी वार्ता के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप ने भी वार्ता से पहले बड़ी धमकी ईरान को दी है। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब जिस तरह से देखें कि आज पाकिस्तान में ईरान अमेरिका आमने सामने होंगे, लेकिन इससे पहले अमेरिकी विमान इस्लामाबाद में लैंड हो चुका है। बिल्कुल, और जो अमेरिकी वार्ताकार हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और काफी महत्वपूर्ण, इससे पहले ईरान के जो वार्ताकार हैं वो पहुंचे हैं। तो ये जो अमेरिका ईरान के बीच अब बातचीत प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो इस वार्ता में यहाँ पर लीड करेंगे। तो प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। इससे पहले ईरान का, जिसमें अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं, ईरान की संसद के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य प्रतिनिधि। तो वार्ता का दौर आगे बढ़ेगा और शांति वार्ता को लेकर माहौल पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। 2 हफ्ते का नाजुक सीज फायर और उसके बाद शुरू हो रही ये जो बातचीत है क्षेत्र के भविष्य के लिए एक निर्णायक बताई जा रही है। तो इसे डिप्लोमेटिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो युद्ध यहाँ पर देखने को मिला है काफी भयानक, उसमें जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था एक भारी तबाही की ओर इशारा कर रहा था, और उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी और उसके बाद इसको खुलवाने को लेकर धमकी ट्रंप की ओर से, और उसके बाद सीज फायर पर ये जो 2 हफ्ते की सहमति बनी। तो ये एक महत्वपूर्ण मुकाम है कि क्या ये पूर्ण युद्ध विराम होगा। सुरक्षा गारंटी मिले बिना ईरान की ओर से साफ किया गया कि वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उनके हाथ अभी भी ट्रिगर पर है, सुरक्षा को लेकर कोई समझौता उनकी ओर से नहीं होगा। तो अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से बड़ी धमकियां दी गई हैं। इसको डील अगर मुकाम तक नहीं पहुंचती है, जो शर्तें रखी जा रही हैं एक दूसरे की तरफ, उसमें अगर यहाँ पर कोई बात नहीं बनती है तब निश्चित तौर पर दोनों पक्ष आक्रामक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान ने बातचीत में कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो अमेरिका सख्त रुख अपनाएगा, ये चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ ईरान की ओर से कहा गया है कि लेबनान पर पहले सीज फायर होना चाहिए। तो खबर ये आ रही है कि 14 तारीख को इजराइल और लेबनान के बीच सीधी वार्ता होगी। इस वार्ता से पहले खबर आई है, तो एक सकारात्मक माहौल बनाने की इसको कोशिश देखा जा रहा है। इस बीच ये जो वार्ता यहाँ पर हो रही है इस्लामाबाद में और पाकिस्तान की मध्यस्थता, इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं, इस लिहाज से कि भले ही पाकिस्तान में जो आतंकी यहाँ पर जो उसकी नीति रही है और इसको लेकर उसकी काफी किरकिरी हाल के दिनों में रही है, लेकिन इस घटनाक्रम में वो केंद्र में बन गया है। और कहीं ना कहीं लेबनान में जो इजराइल के हमले, इसको लेकर नजरें हैं ईरान की ओर से। उन्होंने जो स्कूल में बच्चे मारे गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस मीटिंग के लिए आने की शुरुआत की थी। तो एक मैसेज दिया गया कि निर्दोष लोगों पर जो बमबारी हुई उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो माहौल है इसमें बातचीत कितना सकारात्मक रहेगी, बड़े सवाल हैं। फिलहाल बातचीत के लिए जेडी वेंस पहुंच गए हैं और ये वार्ता अब यहाँ पर आगे बढ़ेगी। लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो बातचीत जो दोनों पक्ष हैं आमने सामने होंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल जो वार्ता का क्रम होगा शुरू, वो ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि दोनों पक्ष अलग अलग कमरों में रहेंगे, उनके बीच किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, उन मैसेज का आदान प्रदान जो मध्यस्थता कर रहा देश है पाकिस्तान वो निभाएगा। और उसके बाद अगर बातचीत बनती है आगे बढ़ने की तो दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे। इससे पहले दोनों पक्ष आमने सामने भी नहीं बैठेंगे, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी का ये स्तर जो है युद्ध के बीच और यहाँ पर जो नए
रणनीति के साथ देखने को मिलेगा। तो एक तरफ युद्ध का मैदान होता है और दूसरा बातचीत का जो संवाद का मैदान होता है, उसमें डिप्लोमेसी की धार देखनी होती है और इसमें ईरान कितना भारी पड़ता है या अमेरिका कितनी बातें मनवा पाता है। बड़े सवाल हैं। युद्ध के मैदान में तो कड़ी चुनौती ईरान ने दी है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।